नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो दोस्तों, कला एवं संस्कृति के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कला एवं संस्कृति के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। कितने प्रकार का शास्त्रीय नृत्य होता है वो सभी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर दिया हूँ। आप समझ चुके हो और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आता है। जिन विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य का वीडियो नहीं देखा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यानी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में जो डिस्कशन होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन तक आपने देख लिया था और आज हम लोग 15 से आगे बात करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो है मोहिनी अट्टम से। किससे संबंध है? वो है मोहिनी अट्टम से। तो मोहिनी अट्टम में भारतीय शिवाजी का नाम मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था और मोहिनी अट्टम में हेमा मालिनी का भी नाम लिया था और साथ में श्रीदेवी का नाम लिया था और एक नाम और लिया था, कल्याणी अम्मा। क्या लिया था? कल्याणी अम्मा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको बताना है। ये पहला ऑप्शन दिया है अल्लाह रखा, दूसरा है राजा रेड्डी और तीसरा दिया हुआ है गुदुई महाराज और आगे दिया हुआ है बिरजू महाराज। ठीक है। तो चूंकि कथक की बात किया था तो कथक में मैंने बोला था महाराज नाम जिसमें आता है वही आंसर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो महाराज लिया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर गुदुई महाराज का कोई ऑप्शन नहीं है। बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित एक प्रमुख कलाकार। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली का नृत्यांगना नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला दिया है संयुक्ता पाणिग्राही, दूसरा दिया है सोनल मानसिंह और एक दिया है माधवी मुदगल और आगे दिया है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना। तो दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है ओडिसी से नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध उड़ीसी से नहीं है, बल्कि इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है और कुचिपुड़ी से है। ठीक है ना। और अगर हम संयुक्ता पाणिग्राही की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये संबंध रखती हैं दोस्तों उड़ीसी से। किससे संबंध रखती हैं? ये उड़ीसी संबंध रखती हैं। और अगर हम बात करें सोनल मानसिंह का दोस्तों, अगर बात किया जाए सोनल मानसिंह का तो यह उड़ीसी से संबंध रखती हैं और साथ में भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं। ठीक है ना। और अगर दोस्तों एक नाम और है माधवी मुदगल, तो माधवी मुदगल जो है यह जो है केवल और केवल उड़ीसी से संबंध रखती हैं। ठीक है ना। यानी संयुक्ता पाणिग्राह, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल सबके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है ना। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 भैया ध्यान से देखिएगा, 18वां क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है। तो पहला है गोपी कृष्ण, आगे है आनंद शिवरामन और सी ऑप्शन दिया है सोनल मानसिंह और आगे दिया है भारती शिवाजी। चूंकि यहाँ पर कथक नृत्य की बात कर रहा है दोस्तों और कथक में एक नाम आता है गोपी कृष्ण का, नाम आता है गोपी कृष्ण का, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पर सुन लीजिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है ना। याद रहेगा, याद रहेगा। अब एक एक करके मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ। आगे दिया है आनंद शिवरामन। तो आनंद शिवरामन दोस्तों यह कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। किसके हैं? कथकली के। और सोनल मानसिंह की अगर बात किया जाए तो यह भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम से, और एक हैं उड़ीसी से। ठीक है ना। भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंध रखते हैं सोनल मानसिंह। और आगे है भारती शिवाजी। तो भारती शिवाजी के बारे में है कि यह दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। किससे हैं? मोहिनी अट्टम से हैं। आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। लिखा हुआ है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। तो दोस्तों इसके जो मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं वह है महाकवि बलतोल। कौन है? महाकवि बलतोल हैं। इसको रट जाना है आपको। ठीक है ना।
कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र किसको माना जाता है? तो माना जाता है महाकली बलतोल को माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 लिखा है, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? भरतनाट्यम की बात कर रहा है तो भरतनाट्यम आपको रटा होगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। और टी बाला सरस्वती एक नया नाम आया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। टी बाला सरस्वती जी का भी नाम है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति का तो नाम आपको रटा हुआ है। और एक है झावेरी बहना। तो झावेरी बहना जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। क्योंकि झावेरी बहनों के अंतर्गत चार बहना है। एक है दर्शना, दूसरा है नैना, तीसरा है रंजना और चौथा है सुवर्णा। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 लिखा हुआ है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सितारा देवी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है सितारा देवी, ठीक है ना। कथक की बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा ध्यान से। दो सूचियाँ दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों को मिलान करना है। भरतनाट्यम पूछ रहा है, जैसे भरतनाट्यम है, इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो इनका संबंध जो है लीला सैमसन से है। यानी लीला सैमसन जो है प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के। और कथकली की अगर बात किया जाए तो कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं वह आनंद शिवरामन है। कौन है? आनंद शिवरामन है, ठीक है। और कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए तो इसके दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों भरतनाट्यम के भी हैं, ठीक है ना। भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं और कुचिपुड़ी से भी संबंध रखते हैं, ठीक है। और जो उड़ीसी है, उड़ीसी में एक नाम आता है मीनाती दास। तो मीनाती दास जी का भी संबंध किससे है? उड़ीसी से है। याद रहेगा भैया, बाबू, याद रहेगा ना। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? क्रम से फॉलो कर रहा है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 में भी दोस्तों दो सूचियां दी हुई हैं, इनमें मिलान करना है, ठीक है। इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति की बात किया जाए दोस्तों तो इनका संबंध सबसे पहले भरतनाट्यम से है, बाद में कुचिपुड़ी से है, ठीक है ना। उसके बाद मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है कथकली से है, ठीक है। और स्वप्न सुंदरी का जो संबंध है वो है कुचिपुड़ी से। और प्रियमवदा मोहंती का जो संबंध है वो है उड़ीसी से। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, ए का संबंध 2 से है, बी का संबंध 1 से है, सी का संबंध 4 से है और डी का संबंध 3 से है। यानी 2 1 4 3 जिसमें होगा वही सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी देखिए 2 1 4 3 यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर भी मिलान करने को दिया हुआ दोस्तों, 24 में भी मिलान करने को दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मृणालिनी साराभाई का। तो ये है, आपको पता है, रट चुका है, भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं, ठीक है। और जो मालविका सरकार हैं यह कथक से संबंध रखती हैं, ये नया नाम आया है, आप रट लीजिएगा। और सी ऑप्शन जो है ये है राधा रेड्डी, इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। और इंद्राणी रहमान जो है इनका संबंध उड़ीसी से है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है ए है, ठीक है ना। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है ना। यानी 24 का जो आंसर है वो ए है, आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम काम करना है। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं भैया? तो ये है कथक से, आपको पता होगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए भैया, यामिनी कृष्णमूर्ति का कितनी बार नाम दे रहा है। यानी यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दिल दिमाग में रट जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों वो है भरतनाट्यम से, ठीक है ना। और बाला सरस्वती जी का जो संबंध है वो है, बाला सरस्वती जी का जो संबंध है दोस्तों वो है कुचिपुड़ी से, ठीक है ना। और संयुक्ता पारिग्रही का जो संबंध है फ्रेंड्स वो है उड़ीसी से। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है 2 3 4 1, ठीक है ना। 2 3 4 1 जिसमें होगा वही सही है। यानी 2 3 4 1 कौन है? बी है। तो बी में फॉलो कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन 25वां नंबर का सही है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है। तो अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग या लेखन? तो बताइए। तो इनका संबंध तो शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो क्या है? इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। बी का मतलब नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा भैया, लिखा हुआ है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। बिंबावती देवी, तो भैया बिंबावती देवी के बारे में मैं पीछे नाम बताया था जब मणिपुरी के प्रमुख कलाकारों की बात कर रहा था, तो वहीं आपको एक एक करके नाम मैंने दिया था। तो बिंबावती देवी का जो संबंध है वो किससे है, वो मणिपुरी से है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और आखिरी क्वेश्चन है आज का। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम का नर्तिका नहीं है। तो भरतनाट्यम आपके दिमाग में होगा ही, ठीक है, भरतनाट्यम दिमाग में होगा ही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लीला सैमसन भरतनाट्यम संबंधित हैं, सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम से हैं, उड़ीसी से भी हैं। और आगे सितारा देवी, तो सितारा देवी दोस्तों ये है कथक की प्रमुख कलाकार हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। और अगर बात किया जाए गीता रामचंद्रन की, तो ये भी क्या है, भरतनाट्यम के ही कलाकार हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 28 क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी प्रकार के प्रमुख कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य के, उन सभी कलाकारों के बारे में अच्छे से विद फैक्ट जो है डिस्कस कर लिया है। और आप इसको नोट डाउन करके प्रॉपर इसका कई बार रिवीजन करके नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं और बार बार छूट जाता है, बार बार गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ ना होने पाएँ इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट डाउन करके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से दोस्तों मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे।